जवानों, हम सभी विगत दिनों से कबीर रहीम के दोहे को पढ़ रहे हैं। आज भी आगे उन्हीं दोहों को पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने संस्कृति की बात किया है, परोपकार की बात किया है, मानव धर्म की बात किया है, मनुष्यता की बात किया है और संदेश भी दिया है कि मानव होने के नाते हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए। इस दोहे में इसी बात का उल्लेख किया है कवि ने। तो आइए पढ़ते हैं ये दोहा। 12वें दोहे में 11वें दोहे में कवि ने उल्लेख किया। दोहा पढ़ता हूँ। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर का चहिता, संपत्ति सचहि सुजान। बहुत अच्छी बात कहा कि सुजान सज्जन लोग क्या करते हैं। देखिए, समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सज्जन होते हैं, दूसरा जन होते हैं और तीसरा दुर्जन होते हैं। ऐसे सज्जन लोगों की जो पहचान है, वो सज्जन लोग अपने संपत्ति को दूसरों के हित में लगाते हैं और इसी को संस्कृति कहते हैं। जो स्वयं कमाकर दूसरे का हित करे वही संस्कृति है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो स्वयं कमाते हैं और अपनी संपत्ति का उपयोग स्वयं के लिए ही करते हैं, यह मानव की प्रकृति है, इसको प्रकृति कहते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो स्वयं कुछ नहीं करते बल्कि दूसरे की कमाई पर डाका डालते हैं और यही विकृति है। लेकिन यहाँ संस्कृति की बात है, सुजान व्यक्ति की बात है, इसलिए हम उस उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। कवि ने लिखा कि संपत्ति सचहि सुजान। सुजान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति अगर संपत्ति इकट्ठा करता है, संपत्ति का संचय करता है, तो वो अपने लिए नहीं करता, वो तो दूसरे के लिए करता। ऐसे दीन दुखियों के लिए, ऐसे अभावग्रस्त लोगों के लिए उसकी संपत्ति के लिए, उससे दूसरे को सुख मिलता है। उदाहरण के तौर पर दिया कवि ने कि तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर कहते हैं वृक्ष। वृक्ष तो बड़ा मीठा फल देता है, लेकिन उस मीठे फल का रसास्वादन स्वयं नहीं करता। अर्थात वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता। यही संस्कृति है। और इसीलिए कहा कि वृक्ष जो है वो सज्जन है। सज्जन पुरुष की तुलना वृक्ष की गई, क्योंकि वृक्ष उस अपने मीठे फल का उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं करता। और इतना ही नहीं, बल्कि जब वह डंडा खाता है तो मीठा फल दे देता है। यह और भी उसकी मानता है कि स्वयं को डंडा खाता है और बदले वाले को, यानी डंडा देने वाले को, वो मीठा फल देता है। यही सज्जनता है। इसी बात को कवि ने कहा कि तरुवर फल नहीं खाता है। दूसरा उदाहरण दिया, सरवर पियहि न पान। पान कहते हैं पानी को, जल। तालाब में तो बड़ा शुद्ध विशुद्ध जल है। वह जल उस तालाब के लिए, स्वयं के लिए नहीं होता, बल्कि जल का उपयोग
तो दूसरे करते हैं। तालाब अपने जल को दूसरे की प्यास को, तृष्णा को बुझाने के लिए रखता है। दूसरे मानव, पक्षी, पशु, जीव, जंतु उस जल का पान कर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इस प्रकार वह सरोवर भी त्यागी है, वह सज्जन है। ठीक उसी प्रकार इन दृष्टांतों के द्वारा कवि यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, जिस प्रकार सरोवर, तालाब, नदी अपने जल का स्वयं उपयोग नहीं करते, ठीक उसी प्रकार जो सुजान लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जो संपत्ति है वो पर काज हित दूसरे के कार्य के लिए होती है। उस संपत्ति से वो दूसरे को सुख मिलता है, दूसरे के दुख दर्द में, उसके अभाव में उस संपत्ति का उपयोग होता है। इस प्रकार परोपकार की एक उत्कृष्ट उदाहरण कवि ने दिया। इसी बात को हमारे शास्त्रों ने भी कहा, परोपकाराय शताम विभूतयः। विभूति लोग परोपकार के लिए जीते हैं। उनका जो संपत्ति जो है उनकी, वो परोपकार के लिए है। और इसी बात को अगर कहें तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे को हित देना, दूसरे की भलाई करना ही ये पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना ही पाप है। इस बात को हमारे मानस में भी यह लिखा गया। इस प्रकार इन दोहे के माध्यम से कवि ने मानव के अंदर उस मानवीय गुण की अभिवृद्धि करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के अंदर परोपकार का गुण हो, उसके अंदर दूसरे के दुख दर्द को दूर करने में उसकी संवेदना हो। इस प्रकार का भाव इस दोहे में लिखा है, कहा है। आज के इस वीडियो में हम इस दोहे के द्वारा इस प्रकार के भाव को अपने मन में रखें, यही उद्देश्य है।